आप अगर पढ़ लिख के और एकदम बेकार घूम रहे हैं, कोई पैसे नहीं कमाई कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये वीडियो पर्सनल आपके लिए ही बना रहा हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि हम खाली बैठे हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कुछ बगैर पैसे के कोई काम भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देख लेना दोस्तों। आपको यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है और कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको करके और बहुत अच्छे खासे इनकम आपको मिलेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे दोस्तों। आप अपने अगर गांव में रहते हैं तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा दोस्तों कि आप गांव में रहते हैं, और अगर शहर पे रहते हैं तो बात अलग है, आप और पैसे उससे निकाल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मेरा टॉपिक है कि आप अपने गांव में शहर में रह के ही आप ढेर सारे पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसे लगाए। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके लिए बहुत झमेला हो चुका है दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको बनवाने के लिए। तो दोस्तों उसके बीच में जो गांव के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं या उनके अभिभावक होते हैं, उन लोगों को पता नहीं रहता है कि हमें किस प्रोसेस से उसको गुजरना होगा। तो उसके लिए भी हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहना पड़ता है। उसके लिए भी दलाल बैठे हैं दोस्तों। आप उनको दलाल को पैसे दे देंगे और वो पूरा काम करके आपको सेट करके दे देते हैं दोस्तों। और टाइम उतना ही लगेगा जितना कि आप खर्च करेंगे, उतना ही। सब कुछ फ्री होता है फ्रेंड्स, सरकार ने इस सब को फ्री कर रखा है। लेकिन कुछ जो बीच के दलाल होते हैं और जिन्हें हम कहना नहीं चाहते, वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर बैठे रहते हैं, किसी ब्लॉक पर जाके बैठे रहते हैं, तहसील पे बैठे रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, आपसे पैसे लेंगे। पैसे लेने के बाद जब ढेर सारे बच्चों के आ जाते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, उसके बाद लेकर जाते हैं और बनवा के लाके दे देते हैं। कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन वो लोग 1500, 2000, 3000 रुपये एक एक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ले रहे हैं दोस्तों। तो सोचिए, बिना पैसे के ही वो लोग बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। हम जब गए बनवाने तब हमको समझ में आया कि यार ये तो बहुत पैसे कमा ले रहे हैं। उसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको पहचान ही बनाना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप अगर पैसे वाले नहीं हैं तब भी आपको बाहर जाके अगर आप घूम रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहचान कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो आप पहचान बनाइए। हो सके तो नेताओं से पहचान बनाइए, थोड़े थोड़े बिजनेसमैन से पहचान बनाइए, किसी ऐसे लोगों से पहचान बनाइए जो व्यस्त हो, जिनको मतलब फुर्सत ना हो, ऐसे लोगों से पहचान बनाइए। वो इसलिए पहचान बनाइए, आगे मैं उसी का बिजनेस बताने वाला हूँ। पहचान बनाते रहिए दोस्तों। उसके बाद आपको पहचान बनाना होगा, जान पहचान। तहसील पे जाके कुछ पहचान बनाने होंगे, आपके ब्लॉक पर भी पहचान बनाना पड़ेगा। लेखपाल से पहचान अच्छा खासा होना चाहिए, जो जमीन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे सके। फिर आपको मोबाइल आपके पास रहता ही रहता है कि आप मोबाइल में देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने गांव में जो पहचान बनाया हुआ है जिन लड़कों के बारे में, उनको बताना होगा चल के कि हमें जिसकी भी जमीन बिकाऊ है, हमें किसी ना किसी तरीके से, हमें फोन पर किसी भी तरीके से हमें बता दिया जाए। आपको उस पर यूं ही जान के रुकना नहीं है, आपको तुरंत जिस जमीन के बारे में आपको नॉलेज हुई, उस जमीन के बारे में आपको जानना होगा। हो सके तो जमीन के मालिक से संपर्क कर ले, उसका नंबर रख ले, उनसे बात कर ले कि हम अगर आपकी इस जमीन को भिजवा देंगे तो हमें 5% मिलना ही चाहिए। आपका जो भी है, जितना भी अमाउंट का ज़मीन है, हम 5% आपका ले लेंगे। याद रखें दोस्तों, जब आप अदर पार्टी से मिले, मान लिया, याद रखें फ्रेंड्स कि जिसकी ज़मीन है उसका रेट और उसका साइज जरूर आपको पता कर लेना है कि कितने फीट लंबी चौड़ी है और कितना इसका रेट है। फिर इसके बारे में आपको सामने वाले पार्टी को, जो नेक्स्ट पार्टी खरीदी करने वाली पार्टी होगी, उससे आपको बताना रहता है। तो आपको उसको चल के जाके बताना पड़ता है। तो मेरे जो मैंने बोला था कि पहचान पहचान क्यों जरूरत था, तो दोस्तों देखिए, किसी गरीब आदमी से अगर पहचान बनाएंगे आप तो वो जमीन आपकी नहीं खरीद पाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे आदमी से पहचान बनाएंगे
और उससे बात करेंगे कि हमें हमारा कमीशन मिल जाना चाहिए, और आप देख लीजिए उनके साथ जाके जो बात करना है कर लीजिए, हमें हमारा कमीशन दे दीजिएगा। तो वो लोग आराम से आपको 5% दे देते हैं, और क्योंकि उनको उनके मन का ज़मीन मिल जाता है, तो वो लोग अच्छे खासे आमदनी वाले होते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर दे देते हैं क्योंकि उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। तो वो लोगों को आपको बताना होगा कि इस रेट में इस साइज़ की ज़मीन है, और आप चल के देख लीजिए वहाँ पर और मिल जाएगा। क्योंकि इस तरह की बातें होती रहती हैं गांव देहात में कि उस साइड में हमें ज़मीन मिल जाती तो ठीक होती, इस साइड में। तो आपको अगर जानकारी रहता है, जब आपको पता होता है। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप जब नए होते हैं तो थोड़ा सा बहुत परेशानी होता है, लेकिन बाद में दोस्तों आपको कोई काम नहीं करना रहता है, लोग खुद ही फ़ोन कर लेते हैं, खुद ही आपसे बात करेंगे, कोई ज़मीन बताओ, मेरी ज़मीन बिकाऊ है, कोई खरीदने वाला है क्या। इस तरह से आपके पास कॉल आते ही रहते हैं बराबर। तो आप एक बार अपना गोल सेट करना रहता है, उसके बाद आपके पास बहुत बिजनेस आ जाता है, वो भी बिना पैसे का। तो दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आपने एक भी ज़मीन की डील करवा दी, मान लेता हूँ स्टार्टिंग में आप असफल रहे, लेकिन किसी में तो आप सफल होंगे, और एक में भी सफल हो गए। मान लेता हूँ अगर 10-20 लाख रुपए की, 20 लाख के रुपए की ज़मीन आप सेटल हो गए बिचवाने में, 5% इधर से लेना है, 5% इधर से लेना है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 5% इधर से और 5% इधर से 20 लाख की ज़मीन है, तो आपको कितना मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल जाते हैं। आप इतना उम्मीद भी नहीं करेंगे, और धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता ही जाता है। आप धीरे धीरे गांव से शहर की तरफ भागते हैं, और उसकी साइज भी बड़ी हो जाती है, उसका गोल। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, और ये बिजनेस ही कहा जाएगा। इसमें आप कोई दो नंबर नहीं कर रहे हैं। सामने वाली पार्टी को आप बता रहे हैं कि हम जो है 5% आपसे कमीशन लेंगे, हमें चाहिए। बेचने वाले साल पार्टी से भी आप ये बात कह रहे हैं, हम आपकी ज़मीन को बिचवा देते हैं, लेकिन हमें बदले में 5% चाहिए। आपका जो बिकाऊ है उससे 5% हमको देना ही देना होगा। तो इससे क्या होता है कि आपको भी पता होता है, सामने वाले को पता होता है कि उसको हम बताएंगे तो ये हमारी ज़मीन बिचवा देगा, लेकिन 5% ले लेगा। तो स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने पहले कहा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम बहुत दूर हो जाती है, और आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स के फ़ोन आने लगते हैं, मेरे पास ज़मीन है, बेचनी है। और बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, मुझे ख़रीदना है, कहीं ज़मीन बताओ। इस तरह से आप लोगों ने फेस किया होगा। आपको अगर कहीं ज़मीन लेना हो तो आप लोग यही सब खोजते रहते हैं कि कोई बता दे हमें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक के लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।